टीनू चिड़िया और काला कौवा का न्यू हिंदी वीडियो। दूर किसी जंगल में एक जगह पे कालू कौवा और गोरी कौवी रहा करती थी। वो दोनों बहुत दुष्ट और कामचोर थे। उसी जंगल में एक टीनू चिड़िया नाम करके एक खूबसूरत सी पक्षी रहा करती थी जो बहुत ज़्यादा दयालु थी। चिड़िया बहन, आज मैं बहुत तेज भूखा हूँ। मेरी पत्नी ने सुबह से कुछ नहीं बनाया। कालू भैया, आप कभी दाना लेने के लिए जंगल से बाहर निकलते ही नहीं। आप एक ही जगह पे अपने घर में सोए रहते हो। इसके वजह से गोरी बहन आपके लिए दाना और खाना नहीं बनाई। अरे टीनू चिड़िया बहन, आप कैसी बात कर रही हो? मैं गया था जंगल में दाना ढूंढने के लिए, लेकिन एक बूढ़ी फाख्ता भूख के कारण तड़प रही थी। मैंने उसे एक तरबूज का दाना दे दिया और मैं वहाँ से चला आया। ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया कालू भैया। रुको, मैं चावल लेके आती हूँ। मैंने आज चावल बनाए हैं। फिर टीनू चिड़िया एक कटोरी में कालू कौवे को ढेर सारा चावल देता है। कालू कौवा तो उस चावल को पूरा खा जाता है। अरे वाह टीनू चिड़िया, यह चावल तो बहुत अच्छा है। थोड़ा और चावल मिलेगा क्या मुझे खाने के लिए? हाँ हाँ कालू भैया, मैं लेके आती हूँ आपके लिए ढेर सारा चावल। मैं आज बहुत चावल बनाई हूँ। फिर कालू कौवा टीनू चिड़िया का चावल खाकर वो सीधा उड़ते हुए अपने घर जाती है और अपनी बीवी को बोलती है, इस भोली चिड़िया को बेवकूफ़ बनाना कितना आसान है। मैं इसी तरीके से टीनू चिड़िया के घर से चावल खाता रहूँगा। कल भी उसी के घर से खाना खाऊंगा। वो निकम्मा कालू कौवा अपने घोंसले में भरपेट खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी ही देर के बाद सुबह हो जाती है। टीनू चिड़िया बेचारी सुबह ही उड़ते उड़ते अपने भोजन की तलाश में बाहर चली जाती है और कालू कौवा तो खर्राटे लेकर सो रहा था। कालू जी, सारे चिड़िया उठते ही सुबह दाना के लिए चले गए और आप अभी सो के उठ रहे हो। आपको आज भूख नहीं लगी है क्या? वो टीनू चिड़िया गई है ना दाना लेने के लिए। तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा और मैं भी खाऊंगा। उस टीनू चिड़िया को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है गोरी, तुम बात को समझो। वो कौवा और कौवी बातें कर रहे थे, तभी टीनू चिड़िया अपने घर आती है। गौरी, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? रुको, मैं टीनू चिड़िया से अभी आम लेकर आता हूँ। फिर कालू कौवा उड़ते हुए अपने घर से बाहर निकलता है और टीनू चिड़िया के घर जाकर झूठ बोलने लग जाता है। टीनू चिड़िया बहन, कुछ आम मिलेगा? बहुत दूर से मेरी बूढ़ी माँ आई है, मेरे घोंसले में कुछ नहीं है। तुम अगर मेरी माँ के लिए कुछ आम दे दोगी तो तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। प्लीज़ टीनू चिड़िया। कोई बात नहीं कालू भैया, आप यह फल ले जाएं और अपनी माँ को खिला दें। मैं दोबारा अपने भोजन की तलाश में चली जाती हूँ। आज तो आपने बचा लिया टीनू चिड़िया बहन, वरना मेरी बूढ़ी माँ क्या सोचती कि मेरे घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं है और मैं बहुत शर्मिंदा होता। फिर टीनू चिड़िया वह फल को कालू कौवे को देकर उड़ते हुए अपनी भोजन की तलाश में फिर से बाहर चली जाती है। गौरी कौवी, तुमने देख लिया ना मेरे दिमाग को, अब आम खाओ तुम। वाह मेरे पति जी, क्या आपने दिमाग लगाया है। इसी तरीके से आप टीनू चिड़िया से दाना मांगते रहे तो मुझे और आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी उस आम को खाकर उड़ते हुए अपने सैर सपाटे में निकल जाता है। और यह कालू कौवा का तो हर दिन का आदत बन गया था। वह टीनू चिड़िया के अपने झांसे में बजा लेता और बेवकूफ़ बनाकर सारे फल खा जाता। यह कालू कौवा का तो हर दिन का नाटक हो गया है। वह मुझसे हर दिन दाने ले जाता है कुछ न कुछ बहाना करके। अब तो मैं परेशान हो चुकी हूँ कि अब मैं क्या करूँ। मेरे लिए तो खुद ही दाने नहीं मिलते इस जंगल में और कालू कौवा मुझे हमेशा बेवकूफ़ बनाकर दाने खा जाता है। अब मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। फिर टीनू चिड़िया उड़ते हुए एक नदी के किनारे जाती है जहाँ कालू कौवा बैठा था और उससे बातें करती है। कालू भैया, सूखे का मौसम आ चुका है और जंगल में कुछ भी फल नहीं है। अब हमें फल लाने के लिए दूसरे जंगल की ओर जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ चलें और अपने लिए भी फल ले आए। टीनू चिड़िया बहन, कितनी दूर उड़नी पड़ेगी? मैं तो बहुत बीमार हूँ और मेरी तबीयत खराब है। आप ही मेरे लिए कुछ दाने लेकर आ जाएं तो आपका भला होगा। टीनू चिड़िया कालू कौवे को बीमार होने के कारण उसको कुछ नहीं बोल पाती है। वह चुप ही रहती है। ठीक है कालू भैया, आप चिंता ना करें, मैं चली जाती हूँ। मैं भोजन लेके आती हूँ और आपके लिए भी लेके आती हूँ। पता नहीं ये टीनू चिड़िया सूखे की मौसम में क्या लेकर आएगी। मुझे पता नहीं चल रहा कि अगर ये शाम को कुछ नहीं लेके आई तो मुझे भूखा ही ना मरना पड़ जाए। मुझे तो कुछ उपाय लगाना होगा। रुको रुको टीनू चिड़िया, मेरे पास एक उपाय है जिससे हम दोनों को जल्दी दाने मिल जाएंगे। दूसरे जंगल में एक चील रहती है जिसके पास बहुत सारे अंगूर का खेत है। हम उस अंगूर के खेत से कुछ दाने लेकर आते हैं। कालू भैया, वह चील दुष्ट तो नहीं होगी? पता चले कि वह हमें मारकर ही ना खा जाए। कालू भैया, टीनू चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। मैं उस चील से बहुत बार अंगूर मांग के खा चुका हूँ, तुम चिंता ना करो।
फिर टीनू चिड़िया और काला कौवा उड़ते हुए दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। वहाँ पर एक पेड़ पे बैठ के वह चील को देखना शुरू कर देते हैं। वहाँ पर एक चील बैठी थी। जाओ चिड़िया, तुम चील से 2 अंगूर के गुच्छे मांग के लाओ अभी के अभी। कालू भैया, आपने ही तो बोला था कि चील बहुत अच्छी है, अब आप साथ में चलो। आप अभी मना क्यों कर रहे हो साथ चलने में? नाना टीनू चिड़िया, मैं नहीं जा सकता हूँ। मैंने एक बार वह चील के खेत से एक अंगूर का गुच्छा चोरी कर लिया था। वह चील ने मुझे देख लिया था। इसके वजह से मुझे डर लग रहा है कि अगर मैं गया तो वो मुझे पकड़ लेगी और बहुत मारेगी। ठीक है कालू भैया, आप यहीं रुके, मैं जाती हूँ चील के पास। फिर टीनू चिड़िया सीधा चील के पास चली जाती है। चील दीदी, क्या आप मुझे कुछ अंगूर के गुच्छे देंगे? मैंने बहुत दिनों से अंगूर नहीं खाए। सूखे दाने खा खा कर मेरा मन ऊपर से उलझ गया है, प्लीज। टीनू चिड़िया, तुम कितनी अच्छी चिड़िया हो जो हमेशा हर चीजें मांग कर खाती हो। और एक दुष्ट काला कौवा है जो मेरी खेत से हमेशा अंगूर चोरी करके भाग जाता है। फिर बातें करते हुए बाजू चील उसे एक अंगूर का गुच्छा दे देता है। टीनू चिड़िया उड़ते हुए सीधा कालू कौवे के पास चली जाती है। कालू भैया, चील दीदी बहुत अच्छी है, मुझे एक पूरा गुच्छा ही दे दिया। अब हम चलते हैं अपने घर इस अंगूर को लेकर और आधा आधा ले लेते हैं। नहीं टीनू चिड़िया, यह मेरे लिए गुच्छा है। तुम जाओ चील दीदी से फिर एक अंगूर का गुच्छा मांग के लाओ। ये तो मेरे लिए ही होगा, बस तुम्हारा कहाँ होगा? नहीं कालू कौवे भैया, अब मैं दोबारा से नहीं जाऊंगी। और वैसे भी मेरा पेट थोड़े ही अंगूर में भर जाएगा। मैं नहीं खाऊंगी ज़्यादा, तुम ज़्यादा खा लेना। अब हम दोनों घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। जैसे ही टीनू चिड़िया यह बोलती है, काला कौवा तो फटाक से पूरे अंगूर को खा जाता है। चील जैसे ही कालू कौवे को देखता है, फटाक से एक लाठी लेकर उसके पास मारने के लिए चला जाता है। बहुत दिन के बाद हाथ लगा तू कालू कौवे, आज तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस लाठी से मार कर तुम्हें सारी आदत को मैं आज सुधार दूंगा। आज तू मेरे हाथ से बचेगा नहीं। फिर चील सीधा कालू कौवे को एक पेड़ से बांध देता है और उसकी अच्छे से कुटाई करना शुरू कर देता है। उसी पेड़ के बगल टीनू चिड़िया भी बैठी हुई थी। वह टीनू चिड़िया कालू कौवे को मार खाता और उसकी दर्द भरी आवाज़ सुनकर बोलती है, चील भैया, आप कौवे को छोड़ दे, ये बहुत मार खा चुका है, ये मर जाएगा, इसका परिवार है। नहीं भोली चिड़िया, यह कौवा बहुत होशियार है। यह मेरे खेत में हमेशा आता था और चोरी करके भाग जाता था, और चोरी करने के साथ मेरे पूरे अंगूर को तहस नहस करके भागता था, ये दुष्ट काला कौवा। चील भैया, चील दीदी, आप इन्हें छोड़ दें, ये बहुत मार खा चुके हैं। इनकी पत्नी गौरी कौवी इनका इंतजार कर रही होगी। इनका एक बेटा भी है जो बहुत छोटा है, ये मर गया तो उनका क्या होगा? फिर टीनू चिड़िया बड़े प्यार से बोलने लग जाती है और फिर कालू कौवे को छुड़ा के सीधा अपने घर की ओर ले आती है। बच्चों, हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी का मजबूरी का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। आपको यह कहानी पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।